कतर जैसे देशों के साथ में सीक्रेट डील करने वाली चाइनीज कंपनियां भारत के पड़ोस में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इस भारी इन्वेस्टमेंट के साथ भारत के पड़ोस में कई बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की जाएंगी और टारगेट यही है कि भारत की ओवरऑल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को किसी तरीके से कम किया जा सके। भले ही भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85% हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता हो, लेकिन भारत आज दुनिया का काफ़ी बड़ा पेट्रोलियम या फिर कहें रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है और साल 2022 के डाटा के मुताबिक भारत 40 से भी ज़्यादा देश को पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हुआ पाया गया है। और सिंपल सी बात है कि जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहा है तो सीधा सा मतलब यही है कि भारत काफ़ी बड़ा रेवेन्यू भी इससे जनरेट कर रहा है। और अब चाइना भी यह बात पूरी तरीके से समझ चुका है, जहां पर अब चाइना हमारे पड़ोसी देशों के अंदर अपनी बड़ी रिफाइनरी सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनोपेक ने रिसेंटली श्रीलंका के साथ में करीब 4.5 बिलियन यूएस डॉलर के रिफाइनरी प्रपोजल के साथ बातचीत शुरू की है और श्रीलंका के की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है, जहां पर सिनोपेक वही कंपनी है जिसने रिसेंटली कतर के साथ में अगले 27 सालों के लिए नेचुरल गैस को लेकर के डील साइन की है। अब इससे भारत को क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बांग्लादेश को बना करके दी है, जिससे भारत इजली बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जहां पर भारत एक तरीके से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इससे भारत को भी फायदे हो रहे हैं, जहां पर भारत अपना डीजल बेच करके पैसे कमा रहा है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश खुद की बड़ी रिफाइन सेटअप करता है तो इससे भारत को सिर्फ घाटा ही नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और तीसरा बड़ा फायदा यह है कि भारत जब डायरेक्टली बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है इसे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिफाइनरी में आने वाली चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर रुकती हुई नजर आई है। और कुछ समय पहले ही भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में कुछ बातचीत शुरू हुई थी, जहां पर भारत एक काफ़ी बड़ी लैंड कनेक्टिविटी बनाने वाला था श्रीलंका के साथ। इसके अलावा एक डीजल और पेट्रोलियम पाइपलाइन भी सेटअप की जानी थी, जिसे फ्रेश वाटर से लेकर के डीजल और पेट्रोल भी डायरेक्टली श्रीलंका के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि श्रीलंका के पास भी कुछ खास मात्रा में रिफाइनरी नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1969 में श्रीलंका के अंदर ईरान की तरफ से सिर्फ एक रिफाइनरी सेटअप की गई थी, जो कि श्रीलंका की इस समय सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो कि सपुकता में स्थित है। और यह एक दिन में करीब 38,000 बैरल तेल को रिफाइन करती है। और इस रिफाइनरी के अंदर भी डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल आता है, रिफाइन होकर के श्रीलंका में सप्लाई किया जाता है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगा। ये 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है, हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान के अनुसार, हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतरी प्रशासन के सामने उठाएंगे। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
जल्द ही मामले में सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। भारत सरकार ने करीब 15 दिन पहले नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील की थी। हालांकि इस मामले में अब तक कतर या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 9 नवंबर को अपील दायर करने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था भारत को इन सैनिकों से मुलाकात के लिए दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस भी मिल गया है। भारत सरकार लगातार कतर के संपर्क में है। यह बेहद संवेदनशील मामला है। बागची के मुताबिक पूर्व नौसैनिकों के परिवारों की तरफ से सजा-ए मौत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। इसके अलावा श्रीलंका यहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कार्गोज में भी इस्तेमाल कर रहा है और चाइना की प्लानिंग यही है कि इस बड़ी रिफाइनरी को श्रीलंका के अंदर सेटअप किया जाए, मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल मंगा करके श्रीलंका में रिफाइन किया जाए और उस एरिया से गुजरने वाले जितने भी कार्गोज हैं वहां पर उनकी रिफिल की जाए और भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इससे ओवरऑल देखा जाए तो सीधे चाइना को फायदा होने वाला है। भले ही कहने को श्रीलंका को इसके बदले कुछ टैक्सेस मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के ऊपर चाइना ने कई सारे लोन्स डाल रखे हैं, इससे श्रीलंका को शायद कुछ खास फायदे ना हो। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत को भी अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द भारत और श्रीलंका के बीच में जिस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी अब उसे शुरू किया जाना चाहिए है। आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। भारत के ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए।